We started, we did first year, we did 7, then we did 20. For the year? Yeah, for a year. Then we did 100 in a year. So third year you were 100 crores? Yeah. Then we did 300, then 700, then 2000. 22 we did around 3000. $500 million revenue business. स्टार्ट किया, बहुत मार्केटिंग डिफरेंट करी, प्रोडक्ट्स डिफरेंट लाए। इंडिया को बेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद होता है, तो इंडिया को बेस पसंद है। हमारे प्रोडक्ट्स में हमने बेस भरी। इंडिया को लॉजिकल प्राइस में खरीदना अच्छा लगता, तो हमने ये नहीं कि बहुत सस्ता बेचा, बिकॉज बहुत सस्ता तो नैनो भी नहीं बिकी, राइट, और बहुत महंगा फेल होता है क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी कम है। तो हमने राइट प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेचे। हमारे जो डिफरेंस था, हमारा कंज्यूमर्स यूथ थी। एक एडवाइस जो मैं लोगों को देना चाहूँगा, कोई लोग यहाँ 21 साल के होंगे, कोई 25 के, कोई 35 के, एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगा कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल। मतलब आप फेल हो गए, मैं भी हूँ, मेरे को 3 बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं चले, क्या फ़र्क पड़ता है। बट जो मैंने वहाँ सीखा वो कहीं नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे बिज़नेस करो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करो, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपके अगर आप बिज़नेस करो तो अपने बॉस के पास जाओ और उन्हें बताओ आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप बिज़नेस करो और उसमें ट्राई करो, क्योंकि आप फेल होगे तभी सीखोगे। नॉट नेसेसरी कि आप फेल होगे, क्या पता आपका फर्स्ट आइडिया ही ऐसा हो कि आप बेस्ट बन जाओ, लेकिन डरो मत, ट्राई करो। बोट 2023 में कंपनी वैल्यूएशन 2200 करोड़। कंपनी रनर्स अमन गुप्ता एंड समीर मेहता। साल 2021 का रेवेन्यू 1500 करोड़ का। लास्ट ईयर 2022 का रेवेन्यू 2873 करोड़ का। और यही नहीं, इंडियाज टॉप वियरेबल्स ब्रांड बोट अचीव्ड $500 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ इन नेट सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन FY 2023। दोस्तों 2023 में पहली बार बोट ने लगभग 4000 करोड़ की नेट सेल्स की है, जो पिछले 2 साल 2021 और 22 के कंपैरिजन में 20 से 22% की वृद्धि है। सोचने की बात है ना, भारत में 200 से अधिक कंपनियों के होते हुए भी एक भारतीय ब्रांड ने मात्र 5 साल में इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, और ईयरफोन हेडफोन के मार्केट में इतना बड़ा बन गया कि इसने JBL, सोनी, बोस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये था बोट का जलवा। कंपनी तो स्टार्ट हुई 2013 में, लेकिन इनको असली ग्रोथ मिली 2016 के बाद, और ग्रोथ कुछ ऐसी हुई कि केवल 5 साल में ही बोट बन गई इंडियाज टॉप वियरेबल्स ब्रांड, करोड़ों की कंपनी। तो सवाल आता है कि आखिर बोट ने 2016 के बाद ऐसा क्या किया जो मार्केट में आते ही आग लगा दी। इतना कंपटीशन होने के बाद भी इन्होंने ऐसी कौन सी यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई कि इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता के मुंह से आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, रिजेक्शन बहुत मिली। इट्स बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी को, इन्होंने ये सब करने में क्या क्या पापड़ बेले हैं। मेरा मतलब है कैसे शुरू किया, कैसे मार्केटिंग की, क्या स्ट्रेटजी लगाई, अपने कॉम्पिटिटर से हटकर क्या अलग किया, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, और सीखेंगे कुछ बिजनेस नॉलेज, कुछ स्ट्रेटजीज़ को जो इन्होंने अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए लगाई। सो दोस्तों, इस चैनल का मेन मोटिव फाइनेंस की नॉलेज देना है और नॉलेजेबल वीडियोस बनाना है। अगर आप ऐसी वीडियोस को पसंद करते हो तो ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, लाइक भी कर देना। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जैसा हम जानते हैं, बोट 2016 में ईयरफोन हेडफोन के मार्केट में घुसा, इतना तो समझ में आया, लेकिन एक सवाल आता है कि ये 2016 के पहले क्या करते थे, मतलब 2013 में कौन सा बिजनेस करते थे। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी चार्जिंग केबल बनाने से, वो भी ऐसे वैसे चार्जिंग केबल्स नहीं, बल्कि एप्पल के चार्जिंग केबल, क्योंकि उस समय एप्पल के चार्जिंग केबल्स बड़ी आसानी से ख़राब हो जाया करते थे, जिस पर एप्पल कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे हमारे बोट भैया। इन्होंने पहले कुछ दिनों तक इस काम को कंटिन्यू रखा, लेकिन इनको पता था ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला,
क्योंकि एप्पल आज नहीं तो कल इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर देगा। सो ये बिजनेस तो बहुत टाइम तक नहीं चला, लेकिन इस काम से इनको बिजनेस समझ में आने लगा, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी नज़र आने लगी और इसी क्लैरिटी में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें किस मार्केट में घुसना है। और ये मार्केट कोई और नहीं था बल्कि था ईयरफोन और हेडफोन का। अमन गुप्ता ने इस मार्केट में घुसने से पहले 1.5-2 साल अच्छे से रिसर्च की, जिससे इनको मार्केट की कुछ जानकारी मिली, जो कि पॉइंट बाय मैं आपको बता सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने रिसर्च में पाया कि ईयरफोन व हेडफोन का मार्केट 30-40 बिलियन का था और जो हर साल 20-30% की रेट से बढ़ रहा था। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने देखा कि मार्केट में सस्ते ईयरफोन व हेडफोन की भरमार थी, पर उनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती थी। वो ना ही ड्यूरेबल होते थे, ना ही फैशनेबल होते थे और ना ही ब्रांडेड होते थे, जिससे उन ईयरफोन हेडफोन को खरीदने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। और जो कुछ अच्छे ब्रांड्स लाइक JBL, बोथ, सोनी जो अच्छे प्रोडक्ट्स तो बनाते थे, उनकी क्वालिटी तो अच्छी होती थी, लेकिन वो एक अफोर्डेबल प्राइस में नहीं आते थे, क्योंकि उनकी प्राइस इतनी हाई होती थी कि एक आम बंदा सोचता भी नहीं था खरीदने को। पॉइंट नंबर 3, जो उन्होंने अपने रिसर्च में नोट किया कि भारतीय लोगों को बेस बहुत पसंद होता है, चाहे बात तबला की हो या ढोलक की। भारत के कल्चर में बेस की डिमांड हमेशा से रही है, लेकिन इस पर ज़्यादातर कंपनियों ने ध्यान नहीं दिया और इस अपॉर्चुनिटी को देखा बोट ने। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2016 में एक नए मार्केट में कदम रखा, जो था ईयरफोन हेडफोन का। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। अब तो प्रोडक्ट भी रेडी था, फिर बात आई मार्केटिंग की और इसी बीच एंट्री हो गई जियो की। जियो के आते ही तहलका मच गया, फ़ोन यूजर्स में भारी बढ़ोतरी हुई। जियो के फ्री डाटा, अनलिमिटेड कॉल से भारत के ज़्यादातर युवा इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ने लगे, ऑनलाइन खरीदारी करने लगे, जिसका फ़ायदा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो उठा ही रही थी और इसी में बोट को भी मौका मिल गया ऑनलाइन मार्केटिंग का। इन्होंने शुरुआती दिनों में ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचाने लगे। तो इससे एक बात आती है कि क्या ऐसा सिर्फ बोट ही कर रहा था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही जियो इंडिया में लॉन्च हुआ, फ़ोन यूजर्स तो बढ़े, साथ ही साथ एक नया मार्केट भी क्रिएट हुआ, जो था ईयरफोन हेडफोन का। तो इस मार्केट में हाल कुछ ऐसा था कि कुछ गिने चुने ब्रांड्स अपने बेस्ट क्वालिटी के चलते नंबर 1 पर बैठे थे, जैसे JBL हो गया, बोस हो गया, जो कि क्वालिटी में बढ़िया थे और अपने रेंज के राजा भी थे। इसीलिए जो मार्केट क्रिएट हुआ वो अफोर्डेबल ईयरफोन हेडफोन का हुआ। बोट भी इनमें से एक ही था, लेकिन बोट को पता था कि अफोर्डेबल प्राइस में राजा बनने के लिए अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग बनाना पड़ेगा। इसीलिए शुरुआती दिनों में ही बोट ने अपने आप को अलग बनाया। इनका अफोर्डेबल प्राइस, इनका प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, कलर इनकी इतनी दमदार थी कि इनके कॉम्पिटिटर्स इनके सामने कुछ भी नहीं थे। कोई बंदा इनके प्रोडक्ट को लेने के बाद अदर ब्रांड्स का नाम भी भूल जाते थे, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं ब्रांड बेचते थे। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को हर किसी के लाइफ से जोड़ने के लिए बोट को लाइफस्टाइल बनाया। इससे बोट की ऑनलाइन सेल्स काफ़ी बढ़ने लगी, कंपनी और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर बोट वालों ने अपना एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट लगाया और अपने ब्रांड को और पॉपुलर करने के लिए और फैशनेबल बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स को भी अपने साथ जोड़ा। इनको पता था भारत एक युवा देश है और यहाँ बॉलीवुड और क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। इसीलिए कंपनी ने अपनी मार्केटिंग के लिए बॉलीवुड और क्रिकेट के नए नए सितारों को मौका दिया, जिनकी पॉपुलैरिटी लोगों में काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया फेमस क्रिकेटर्स जैसे हार्दिक पांड्या को, KL राहुल को, शिखर धवन को। इन सबको अपने ब्रांड से जोड़ा। फिर इसके बाद इन्होंने लाया बॉलीवुड के सितारों को। इन्होंने अपने ब्रांड को लोगों के बीच ट्रेंडी बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कार्तिक आर्यन, कायरा आडवाणी को भी अपने ब्रांड से जोड़ा, जिससे युवा इनके ब्रांड से रिलेट कर सकें। और बोट इस पे भी नहीं रुका। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह प्रमोट किया, ताकि लोग इसे अपने लाइफ का एक हिस्सा समझकर इस्तेमाल करें। और इनके प्रोडक्ट को लोग जिम करते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय, जॉगिंग करते समय भी पहनकर इस्तेमाल करें। देख लो भाई लोगों, क्या स्ट्रेटजी लगाई थी मार्केटिंग की। तभी तो कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट अलग ही होता है।
इनकी इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने बोट को काफ़ी ज़्यादा प्रचलित ब्रांड बना दिया और इनकी पॉपुलैरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। आज के टाइम पे लोग बोट के प्रोडक्ट्स को एज अ गैजेट के रूप में नहीं यूज करते, बल्कि एज अ ब्रांड, एज अ फैशन के रूप में यूज करते हैं। समीर मेहता, जो कि बोट के को फाउंडर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हुए एक लाइन बोली थी, वी आर लाइक द ज़ारा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वी आर नॉट हाईली प्राइज्ड लाइक सम लग्जरी ब्रांड्स एंड नाइदर लो प्राइज्ड लाइक चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये थी इनकी मार्केटिंग। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेटजी कैसे लगी। देखो दोस्तों, बोट ने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिसर्च पर काफ़ी ज़्यादा समय लगाया, जिससे इनको मार्केट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और उनको अपने टारगेट कस्टमर्स को भी समझने का मौका मिला, जिससे उन्होंने अच्छे से लोगों की ज़रूरतों को समझ के बढ़िया से रिसर्च करके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी में लाए, जिससे वो आते ही काफ़ी पॉपुलर हुए। बोट लाइफस्टाइल के फाउंडर्स की बड़ी सोच व कुछ अलग करने के इस जज्बे ने ही आज इस कंपनी को भारत में टॉप पर रखा हुआ है और यह कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और अपनी वैल्यूएशन को भी बढ़ाती जा रही है। सो दोस्तों, ये थी बोट की 0 से करोड़ों तक की कहानी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर बोट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।